हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बंधुओं, आज यहाँ पे शंका समाधान की गंगा प्रवाहित हो सके उसके लिए हम सभी चलते हैं पूज्य भागीरथ स्वरूप पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज के चरणों में और नमोस्तु पूर्वक निवेदित करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आज पूज्य गुरुदेव के मुख से निर्गत होकर गंगा यहाँ पे प्रवाहित हो सके और हम सभी लोग शंकाओं से मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और आज के शंका समाधान को प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रांसी गोदा नयापुरा और उसके बाद में तैयार रहेंगी बालिका मंडल फ्रीगंज उज्जैन, जिसमें पयांसी बढ़ जात्या प्रश्न करेगी बालिका मंडल के साथ में। प्रांसी गोदा अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि गुरुवर इच्छामि गुरुवर इच्छामि गुरुवर। गुरुवर, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि मैं जब उपास करती हूँ तो मेरे कुछ कभी कभार कुछ खाने के भाव आ जाते हैं। हाँ। तो मेरे को पाप लगेगा या नहीं लगेगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं और मेरी बहन कभी कभार लड़ लेते हैं, तो लड़ना पाप होता है, तो हमको पाप लगेगा? बहुत सुंदर। सबसे पहले 10 मिनट बाद हम सॉरी बोल के एक हो जाते हैं। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं इस बिटिया की सराहना करूंगा कि इतनी कम उम्र में उपवास कर रही है। कितने साल की? 10 साल 10 की। अच्छा, हाइट ही कम है लेकिन इतनी कम उम्र में ये उपवास कर रही। मोक्ष सप्तमी का करती? हाँ। हाँ, ठीक है। तो 6 उपवास हो गए। वाह। बच्चे खाना नहीं सीखते, मम्मी लोग उपवास सिखा देती है। ये बड़ी अच्छी बात है। बेटे, जब भी उपवास करो, उपवास में उत्साह रखो और खाना खाने का भाव मन में आ जाए तो उसी समय अपनी मन को धिक्कार है, गलत, आज का काम तो, आज तो हमारा उपवास है, आज मेरे जीवन का ये पवित्रतम दिन है, हमें पवित्रता के साथ आज का दिन जीना है। समझ गए? तो उससे क्या होगा? मन ठीक रहेगा और ये पुण्य का कारण होता है। जब भी ऐसा भाव आए तो अपनी निंदा कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? और दूसरा क्या पूछा था? लड़ लेते हैं तब पाप का बंध तो होता है, इसलिए कम लड़ा करो और लड़ लो तो सॉरी जरूर बोला करो। सॉरी बोलते। बिल्कुल ठीक। हर 10 मिनट बाद सॉरी हो। बस बढ़कर बहुत है। और 10 मिनट नहीं लगाया करो, इसको और कम कर लो। ठीक है, चलो। बालिका मंडल नमोस्तु महाराज जी फ्रीगंज उज्जैन पयांसी बढ़ जात्या और उसके बाद में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी एज के बच्चों को अक्सर बोला जाता है कि महाराज जी से जुड़ो या माता जी से जुड़ो, तो हम किस प्रकार से जुड़े कि धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके? देखो, महाराज से जुड़ो, माता जी से जुड़ो, ये बोला जाता है। मैं कहूँगा सबसे पहले धर्म से जुड़ो। किससे जुड़ो? धर्म से। गुरुओं से भी हम किस लिए जुड़ते हैं? धर्म से जुड़ने के लिए जुड़ते हैं। तो धर्म के मर्म को जानो, समझो और उसे अपने जीवन का मूल ध्येय बनाओ कि बिना धर्माचरण के मेरे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। ये बात मन में बैठ जाए, धर्म की रुचि बढ़ेगी। फिर जिनसे प्रेरणा मिले उनके संपर्क में आओ, उनकी सेवा वृत्ति करो, उनके उपदेश सुनो। अगर आप गुरुओं से जुड़ना चाहते हो तो गुरुओं से सही जुड़ाव 2 माध्यम से होता है। एक, उनके प्रवचन और उपदेश में सहभागी बनकर, जिससे आप उनके विचारों से प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे और परिवर्तित होंगे, रूपांतरित होंगे।
तो गुरुओं से उस तरीके से जुड़े। और दूसरा उनकी सेवा शुश्रूषा करके, चाहे वो आहारचर्या के रूप में या अन्य प्रकार की सेवा, आहार विहार में सहयोगी बनकर। तो जैसे निकटता बढ़ती है जीवन में बदलाव आने लगता है। तो ये क्यों जुड़ना है? धर्म के लिए जुड़ना। और यहाँ आरिका संघ का चातुर्मास हुआ ही है, आप लोग जुड़ी होंगी तो आनंद भी लिया ही होगा और उसका असर भी दिखा होगा। कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। चलिए। नमोस्तु महाराज। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान की समस्त महिलाएं और उसके बाद में पिंकी नीरज जैन ऋषि नगर उज्जैन। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप नहीं है क्या? पहले से खड़े हो जाएं तो माइक वहां तक पहुंच जाएगा। इसके बाद में तैयार रहेंगे पिंकी नीरज जैन ऋषि नगर उज्जैन। मैं अनुरोध करती हूँ सभी वर्धमान ग्रुप की महिलाएं खड़ी हो जाएं। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हर जीव सुख चाहता है और आत्मा की 46 शक्तियों में 5वें नंबर की शक्ति है अनाकुलित लक्षण सुख शक्ति। मतलब सुख अनाकुलता से प्राप्त होता है, पर सारी क्रियाएं, चाहे वो पुण्य की क्रियाएं हो, पूजा पाठ की या फिर सांसारिक क्रियाएं, सभी में आकुलता तो रहती है। तो हमको सुख कैसे मिले? और सुख का दूसरा विभाव परिणमन दुख है और मैं सच्चिदानंद में आत्मा हूँ स्वभाव से। तो ये जो आनंद है और ये सुख है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ जी समझे। बहुत अच्छा सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। निराकुलत्व में सुख है। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, निराकुलता ही सुख है, आकुलता ही दुख है। तो हमें अपने आप को निराकुल बनाना होगा। हमारी क्रिया हमारा धर्म नहीं है, आकुलता को मिटाना ही हमारा धर्म है। तो धर्म के लिए आकुलता करना भी गड़बड़ी है। आकुलता को मिटाना अपना धर्म मानो कि मुझे अपनी आकुलता कम करते चलना है, धीरे धीरे उत्तरोत्तर आकुलता घटानी। जब हम अपनी आकुलता को धीरे धीरे कम करेंगे तभी सुखी हो पाएंगे। धर्मी होना सरल है पर सुखी बनना बड़ा कठिन है। कई बार धर्मी भी दुखी दिखते हैं क्योंकि वो धर्म की क्रिया तो कर लेते हैं लेकिन धर्म को अपने भीतर साकार नहीं कर पाते। क्षमता, निराकुलता, यही धर्म का चरम रूप है। वो अपने अंदर घट जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। आपने बोला आनंद और सुख, आकुलता और दुख, इसमें क्या अंतर है? आनंद सुख दुख से ऊपर की चीज है। लोक में जिसे सुख और दुख माना जाता है उसका संबंध हमारी इंद्रिय चेतना से। सु और ख से सुख बना और दु और ख से दुख। ख का अर्थ होता है इंद्रिया। जो हमारी इंद्रिय या मन को अनुकूल लगे वो सुख और जो प्रतिकूल लगे वो दुख। तो सुख दुख में परिवर्तित होता है, दुख सुख में परिवर्तित होता है। सुख दुख एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं लेकिन आनंद बहुत उच्च भूमिका की बात है। आनंद का अर्थ है, आनंद शब्द संस्कृत के नंद धातु में आंग उपसर्ग पूर्वक बना है जिसका मतलब होता है सब ओर से सब स्थिति में प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना। तो सब स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रह करके जीना, ये आनंद है। आनंद का कोई प्रतिपक्षी नहीं। आनंद यानी आनंद। तो बस जब हम स्वभाव में रम गए तो आनंद है और विभाव में झुक गए तो आकुलता। तो आकुलता को मिटाओ, आनंद को भजो। नमस्ते महाराज। पिंकी नीरज जैन ऋषि नगर और उसके बाद में आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला लक्ष्मी नगर उज्जैन के सभी बच्चे और शिक्षिका एक प्रश्न करेंगे।
तीनों महाराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि आज सब कुछ भौतिक सुख साधन संपन्नता होते हुए भी मनुष्य के चित्त में तनाव, अवसाद, हताशा और कुंठा तो है, लेकिन संतोष का ठहराव क्यों नहीं है? तनाव, चिंता, हताशा, कुंठा, अवसाद तो है, लेकिन संतोष का ठहराव क्यों नहीं है? एक ही बात होगी, या तो उजाला होगा या अंधेरा। अंधेरा और उजाला एक साथ कहीं दिखा है क्या? चूंकि तनाव, चिंता, हताशा और कुंठा है, इसलिए संतोष नहीं है। यदि संतोष होता तो ये नहीं होते, क्योंकि संतोष उजाला है और ये सब अंधेरे। समझ गए? तो अंधेरा अंधेरा उजाला एक साथ कैसे रहेगा? बदलाव चाहिए, जीवन में ठहराव चाहिए, तो उसके लिए व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता होना चाहिए, संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए, तब कहीं जाकर हम ऐसा कुछ घटित कर सकें। नमोस्तु आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला लक्ष्मी नगर उज्जैन। और उसके बाद में आज अपने बीच में सतना मेयर से देवेंद्र रूपाली जी जैन जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोगों को स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई का इतना लोड हो जाता है कि पाठशाला के लिए समय ही नहीं मिल पाता। हम कैसे मैनेज करें कि पाठशाला की पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें? नमस्ते गुरु। देखिए, स्कूल, कॉलेज आदि के स्कूल और कोचिंग का समय है, पाठशाला के लिए समय नहीं मिलता। आपने कहा कैसे मैनेज करें, तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों की माताओं से कहूँगा कि 2-4 एक्टिविटीज़ कम करा। साथ ज़्यादा एक्टिविटी बच्चों से कराने से बच्चे कहीं के नहीं रहते, उनको थोड़ा सा फ्री भी छोड़ो, है ना। आजकल माँ बाप से बच्चे ज़्यादा बिजी हैं। एक बार मैंने ऐसे कहा कि बच्चे माँ बाप से ज़्यादा बिजी हैं, तो माँ बाप ने कहा महाराज बच्चे बिजी हैं इसलिए हम लोग इजी हैं। तो अपने आप को इजी बनाए रखने के लिए लोग बच्चों को बिजी रखने लगे, तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो उतना ही लोड देना चाहिए। और आज के बच्चे बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। तो तुम लोग स्कूल भले रोज़ जाओ, पाठशाला सप्ताह में अगर आ जाओ तो भी बहुत कुछ हो सकता है। एक सप्ताह में 2 दिन भी पाठशाला हो और उसमें पूरे सप्ताह भर का डोज ले लिया जाए तो बहुत काम हो सकता है, उसको ध्यान में रख कर करें। महाराज श्री मेरा ये गुणायतन महाराज श्री नमोस्तु और छुल्लक बोलो बोलो, इच्छा में। आवाज़ ठीक करो। महाराज हाँ, श्री मेरा ये प्रश्न है कि पहले जैन धर्म था तो ये सारे धर्म कैसे आए अलग अलग? पहले जैन धर्म था तो बाकी धर्म यहाँ अलग अलग कैसे आए? देखो, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, समझ गए। भगवान ऋषभदेव के ही काल में उनका जो पौत्र था, पोता मारीच, वो अपने अभिमान में आकर भगवान ऋषभदेव के काल में ही बहुत सारे धर्म फैला दिया था। ठीक है, चलो बोलो इधर। ओ बस हो गया। गुणायतन बच्चों का। ट्रस्टी मेयर से अपने बीच में देवेंद्र रूपाली जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। एक साथ आ जा। रैंप पे चले। और उसके बाद में इंजीनियर जैन इंजीनियर सोसाइटी उज्जैन से इंजीनियर शैलेंद्र जी शाह अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अभी गुणायतन ने बहुत सारे उद्देश्यों को लेके आगे बढ़े हैं, तो उसमें हम युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? उद्देश्य बहुत ही अच्छे हैं और हम अपने बिजनेस और कामों में उलझे रहते हैं, तो हम उसमें कैसे सहयोग करें कि जो उद्देश्य हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात रखी है। गुणायतन का उद्देश्य बहुत व्यापक है और आपने पूछा हम युवा उसमें अपनी कैसी सहभागिता दें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, युवा इस पूरे विजन को और मिशन को समझे और तय कर ले कि मुझे अपने जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लगाना हो लगाएंगे। तन, मन और धन, इन तीनों में जिसके पास जो है वो लगा दे, सारे कार्य अपने आप अच्छे हो जाएंगे।
सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल समझने की ज़रूरत है। और जिन लोगों ने समझ लिया वो कुछ ना करे, एक ही काम करे, अपने जैसे अन्य युवाओं को उससे अवगत कराए, उनको बताए, उनकी जानकारी उन तक पहुंचाए, ताकि उनकी खुद की रुचि बढ़े और वो ऐसा कर सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इंजीनियर शैलेंद्र शाह और उसके बाद में फ्रीगंज महिला मंडल तैयार रहे। भावनायुक्त प्रणेता पूज्य मुनि से प्रणाम। सावर जी महाराज सत्संग के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, वर्तमान में रासायनिक भोजन के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक मिलेट्स की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपने खान पान और स्वाद में परिवर्तन नहीं करना चाहते। इस कारण से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। इसके साथ ही प्लास्टिक की आजकल जो बाटलों का अत्यधिक उपयोग होने से शरीर में नैनो प्लास्टिक का संचय हो रहा है, जिससे भी कई नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। गुरुदेव से आग्रह है कि कृपया इस के संबंध में सभी को मार्गदर्शन देवें, ताकि एक जागरूकता आवे सभी में। बहुत सुंदर। इस विषय में अनेक बार प्रकाश डाला गया है। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बीमारियां रोज़ अपने पांव पसार रही है और नया नया रूप धारण कर रही है, ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमें इस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है और लोगों को के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, हेल्थ कॉन्शियस भी जगाने की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि आज लोगों में जागरूकता आ रही है और लोगों ने अपने खान पान में सुधार किया है। आप सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, ये सब जहर है। ओम शांति, ओम सुनना है, बोलना नहीं है। तो आप ये सब जहर है और जहर के भक्षण से बचना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला कि लोग अपने अपने घरों में भी ये लगा सकते हैं। आज संयुक्त सुशील जी अजमेरा भी दिख रहे थे, है क्या? इंदौर अभी आए थे, इंदौर से सुशील अजमेरा, हाँ अभी आए थे, कहीं गए होंगे। वो एक इस अभियान में लगे हुए हैं। वो लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। आप चाहें तो आपके घर में, आपके छत में ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि आप अपने ज़रूरत की सारी सब्जियां उगा सको और शुद्ध भोजन कर सको। एक परिवर्तन होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खाद ये हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, इससे बचना चाहिए और अपने खान पान में भी बदलाव लाना चाहिए। फास्ट फूड का भी परहेज करना चाहिए। अगर ये आप नहीं करेंगे तो परिणाम हम दिनों दिन बद से बदतर देख रहे हैं। हमें इसमें जागरूक होना चाहिए। प्लास्टिक के भी अंधाधुंध प्रयोग से सबको बचना चाहिए। नमोस्तु। महिला मंडल फ्रीगंज और उसके बाद में सारंग भी है कुछ। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हर कुल हर जाति में व्यक्ति जन्म लेता है, सबका धर्म श्रेष्ठ होता है और हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चलता है, पर अपने धर्म में बताया है कि रत्नत्रय वितरागता का कारण है और यही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। लेकिन जो गलत कार्य करते हैं या जैसे नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उनके धर्म में उसी को श्रेष्ठ बताया है। तो क्या केवल जैन लोग या वितरागता को पालन करने वाले ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं? ये सब कहाँ जाएंगे जो अपने धर्म के अनुसार चलते हैं? देखिए, आपका सवाल थोड़ा अलग प्रकार का है। आपने पूछा सब धर्म अपने आप को सही बताते हैं और सब धर्मों में अलग अलग तरीके से मार्ग बताया है। तो महाराज, हम किसको सही माने? पहला सवाल आपका ये है। आपके सवाल को सुधार रहा हूं मैं। तो ये धर्म अगर अपने आप को सही नहीं बताएंगे तो अपनाएगा कौन? सब धर्म अपने आप को सही बताएगा।
अभी हमको है, हम पर है कि हम उसे जांचें, परखें और समझें कि सही में सही क्या है। जो बातें सामने कही जा रही है वो घटित हो पा रही है या नहीं, ये हमें देखना है। तो उसे देखें। जैन धर्म में इस विषय में बड़ा स्पष्ट अवधारण है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। मेरा भगवान महावीर के प्रति कोई पक्षपात नहीं और कपिल आदि अन्यों से कोई द्वेष नहीं। जिसके वचन युक्तिपूर्ण है उसे मुझे स्वीकार करना चाहिए। समझ गए? आपने पूछा कि क्या केवल वीतरागता से ही मोक्ष होता है? एक बार मुझसे किसी पत्रकार ने कह दिया, भोपाल की बात है बहुत पुरानी, क्या केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं? पत्रकार ने सवाल किया, महाराज जी क्या केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं? मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि जो मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए स्वयं को जीतना जरूरी है। जो स्वयं को जीतता है वही जिन है, वही जैन है। तो खुद को जीतना पड़ेगा और खुद को जीतने के लिए वीतरागता को तो अपनाना ही पड़ेगा। तो वीतरागता जब तक नहीं आए तब तक मोक्ष नहीं। मोक्ष न जैन को मिलता है न अजैन को मिलता है। मुक्त तो वही होता है जो वीत राग होता है। तो अपने अंदर से वीतरागता को उठाते। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। और जो हाँ माइक चालू रहना है। बंधुओं, जहाँ एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव सत्संग घट घट में गुणायतन बन सके इस भाव से मालवा की इस पवित्र भूमि पे विहार करते हुए इस धरा का उद्धार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिन शासन की और अध्यात्म की ज्योत निरंतर युगों युगों तक प्रकाशित हो सके, सिद्ध क्षेत्र में इसी भाव से गुणायतन का निर्माण चल रहा है। और हमें प्रसन्नता है कि निरंतर आप लोग जिन शासन की इस महाप्रभावना के अनुष्ठान में अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, इसी क्रम में आज भी गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्रीमती पुष्पाबाई सागरमल जी जैन, ऋषिनगर उज्जैन से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा कि वे आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमती पुष्पाबाई सागरमल जी जैन, ऋषिनगर उज्जैन। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान वीरेंद्र जी जैन, इसी क्रम में ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से संबद्ध हो रहे हैं डॉक्टर नीरजा जैन, श्री विपुल कुमार जी जैन, निव्या जैन फरीदाबाद से। मैं चाहूँगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रसन्न जी बिलाला, प्रकाश जी जैन एवं वीरेंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी उज्जैन से। डॉक्टर नीरजा जैन, श्री विपुल कुमार जी जैन, निव्या जैन फरीदाबाद से, जो आज गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हो रहे हैं। क्या हुआ? उनको जी और सम्मानकर्त्री के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रानी जी दोषी, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक इंदौर। करतल ध्वनियों से बंधु इनकी अनुमोदना करें। और मैं चाह रहा हूँ इसी क्रम में आज हाँ प्रश्न एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए
जिन्होंने आज अपने द्रव्य को शाश्वत तीर्थराज में लगाकर शाश्वत बना लिया, ऐसे परिवार का। और अब मैं सुनील जी जैन गुड़गांव जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में कमल जी बढ़जात्या संयोजक धर्म प्रभावना समिति, वे भी अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। जिनका नाम बोल रहे हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच जाए। शीघ्रता करें। ओम जल्दी आ जाए। सुनील जी जैन गुड़गांव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मल्लीनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुड़गांव व दोनों परिवारों की तरफ से समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न नहीं है, आज बच्चों का प्रश्न है, वो भी एआई से कंसर्न है। बोलो बोलो। भविष्य में मशीनों मानव से अधिक बुद्धिमान हो जाएगी, तब क्या धर्म और आध्यात्मिकता का स्वरूप बदल जाएगा? ऐसी स्थिति में क्या धर्म मानवता को अपनी पहचान और मूल्यों से जोड़ने का माध्यम बनेगा या तकनीकी प्रगति के साथ इसका कोई नया रूप विकसित होगा? बात सही है कि भविष्य में मशीनें मनुष्य से ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी। आपका यह आकलन बिल्कुल सही है कि क्या तब चीज़ें मनुष्य से ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगी। ऊपरी तौर पर देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के होते धर्म की प्रासंगिकता और बढ़ेगी, क्योंकि मशीनें हमें सुविधा दे देगी, संतुष्टि तो केवल धर्म से मिलती है और हमारा जीवन सुविधाओं से कम संतुष्टि से ज़्यादा चलता है। आज टेक्नोलॉजी के आधार पर चीज़ें बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस तरह से वृद्धि हो रही है, उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि आने वाला कल सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि यही सब मनुष्य को आध्यात्म की ओर उन्मुख भी करेगा। यदि हम शास्त्रों के हिसाब से विचार करें तो हमारे शास्त्रों में कुछ हाईटेक मनुष्यों की चर्चा आती है। वो एक युग में होते थे जिनको विद्याधर कहा जाता था। वो विद्याधर मनुष्य बहुत हाईटेक होते थे और वो अपनी मंत्रजन टेक्नोलॉजी के बल पर अपने जीवन की सभी आधारभूत जरूरतों को पूरी कर लेते थे। रावण का पुष्पक विमान उसी टेक्नोलॉजी का परिणाम था। उस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिससे सारी व्यवस्थाएं वो संचालित किया करते थे। लेकिन इस दौर में भी हम पाते हैं कि वे ही राजा महाराजा और विद्याधर अपने जीवन का सुख पाने के लिए अपनी विद्याओं का त्याग कर वैराग का रास्ता अंगीकार करते थे, दीक्षा लेते थे। क्यों? उनको लगता था कि इस विद्या में कुछ नहीं है, आत्म विद्या से बड़ी कोई विद्या नहीं है। तो ये बाहरी टेक्नोलॉजी उलझाएगी, जीवन को सुलझाने की एक ही टेक्निक है, वह आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण, और वही लोगों को मोड़ेगी, उसी के बल पर जीवन में बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि कल जब इन सब चीज़ों से अंदर से उकताहट आने को होगी तो मन में एक ही आधार बचेगा, वह है धर्म, जो इसे और अधिक प्रासंगिक बनाएगा। अच्छा महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। कमल। हाँ महाराज जी, आपके साथ जो है कह दिए कि संपर्क में आने के कारण मैं भवों से मिथ्यात्व में चलता जा रहा था। मैं आपके साथ जब से आपके संगति में आया, तब से जो है मुझे ज्ञान हुआ और मैं मिथ्यात्व से दूर हुआ।
आदमी जन्म जन्म तक मिथ्यात्व में ही भटकता रहता है। मेरा आपसे विनय है कि लोगों को मिथ्यात्व से दूर करने का प्रयास करें। देखिए, मैं चाहूँगा पहले एक बार सुनील जी का आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। आपके ही नगर के हैं, यहाँ ससुराल थी आपकी ना, ससुराल है यहाँ, और ये अभी पिछले 2-3 साल पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए हैं। ये भारत सरकार की सांख्यिकी विभाग में महानिदेशक के पद से ये सेवानिवृत्त हुए हैं, और जब से ये जुड़े हैं इनका पूरा परिवार बहुत गहराई से जुड़ा है। आज प्रामाणिक समूह को आगे बढ़ाने में इनकी दोनों बेटियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने कहा कि मेरा मिथ्यात्व दूर हो गया। ध्यान रखने की बात यह है कि कोई किसी का मिथ्यात्व दूर नहीं कर पाता जब तक उसके भीतर ज्ञान प्रकट नहीं होता। आप गुरु शरण में आ गए, आपको ज्ञान मिल गया, आपके जीवन की दिशा बदल गई। मैं सभी से कहता हूँ कि अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हो तो गुरुजनों का सत्संग करो, अंतरंग से जुड़ करके करो, जीवन में व्यापक बदलाव आएगा और वही बदलाव भवोद्धार का आधार बनेगा। नमोस्तु नमोस्तु। कमल जी बढ़ जात्या, संयोजक धर्म प्रभावना समिति, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र जैन पारमार्थिक चिकित्सालय एवं शिक्षण समिति के सारे ट्रस्टी जन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर भावना योग में ऐसा क्या चमत्कार है कि लाखों लोग उससे ठीक हो रहे हैं? भावना योग में क्या चमत्कार है कि लाखों लोग ठीक हो रहे हैं? जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे ही पूछ लो। और कल सुबह तो भावना योग की बारी है ही। गुरुवर 2017 से मैं नियमित भावना योग करता हूँ। बहुत सुंदर। और 2017 में मुझे हाथ में पेन हुआ था तो मैंने तमाम डॉक्टरों को बता दिया, उससे कोई आराम नहीं हुआ। और जब भावना योग मैंने शुरू करा तो मैं आज तक स्वस्थ हूँ। बहुत सुंदर। कल सुबह भावना योग है ही, आप सब लाभ लीजिए और आनंद लीजिए। चलिए। डॉक्टर राजेंद्र जैन पारमार्थिक चिकित्सालय एवं शिक्षण समिति क्षीरसागर उद्यान के सभी ट्रस्टीगण, और उसके बाद में तैयार रहेंगे भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हम सभी डॉक्टर राजेंद्र जैन पारमार्थिक चिकित्सालय के सभी साथी हैं। विगत 2 वर्षों से हम यह चिकित्सालय पारमार्थिक रूप से चला रहे हैं, जिसमें संपूर्ण सुविधाएं हम निशुल्क प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत हमने लगभग अभी तक 2 सालों में 18,000 मरीजों का निशुल्क इलाज करवाने की प्रयास किए हैं। साथ ही हमारे साथ उज्जैन के लगभग 35 से भी ज़्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ हमने 55 मोतियाबिंद के ऑपरेशन निशुल्क रूप से कराए हैं, और साथ ही 5 लाख रुपए से भी अधिक की दवाइयां हम निशुल्क रूप से दे चुके हैं। इसी के साथ हम शिक्षण समिति भी चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 2.5 लाख रुपए का अनुदान हम कर चुके हैं। अब हमारा प्रश्न आपसे यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में तो हम यह कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अब हम और क्या कर सकते हैं? आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम केवल अनुदान ही दे रहे हैं। ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम अपने समाज का, अपने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का नाम रोशन कर सकें। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। जो आप काम कर रहे हैं ये प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य है, औरों को भी करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, पर पर्याप्त नहीं दिख रहा है। इसे अभी और बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने पूछा अब हम और क्या करें, तो मैं इसको कहूँगा इसको 5 से 50 तक ले जाओ, फिर और की बात सोचना। अभी जो कर रहे हो इसी को और अच्छा करो, जिससे सब बेहतर बन सके। आज एक भावना योग के संबंध में जानकारी चाहिए कि महाराज। हाँ। भावना योग हम नियमित करते हैं, कभी कभी कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा मतलब संक्षिप्त में करते हैं। लेकिन कई बार इसके साथ हम उसमें लौकिक कार्य के लिए भी उसमें कमांड दे देते हैं कि भाई आज जैसे फलाना से मिलना है
या कोई काम होना है तो उसमें फिर वो हमको सफलता मिल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमको लौकिक कार्यों के बारे में भी कुछ मार्गदर्शन के लौकिक कार्य जिससे संपन्न हो। देखो भावना योग का तो सवेरे बताऊंगा और मैं लौकिक का दूंगा तो तुम उसी में उलझ जाओगे। तो मैं तो वो देता हूँ जो मैं चाहता हूँ, बाकी आप तो अपना सब जोड़ ही लेते हो, जोड़ घटाओ में तो माहिर हो, तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, उसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भावना योग का जो पूरा कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को, ये पूरा एक कंपाउंड है, जिस तरीके से उसे डिजाइन किया आप कीजिए, बिना चाहे भी बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर भी यदि कोई करे तो हमें ऐतराज़ नहीं। नमस्ते नमस्ते। आज अपने बीच में मध्य प्रदेश की राजधानी से, भोपाल से पूरी पंचायत ट्रस्ट और टीटी नगर मंदिर के पदाधिकारी यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी का अभिनंदन करें। मनोज जी बांडा अध्यक्ष के नेतृत्व में, अमर जी जैन और अनुभव सराफ सभी लोग हैं, नाम सबके तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ ये लोग अपना प्रश्न भी निवेदन के रूप में प्रश्न भी कर रहे हैं महाराज जी के चरणों में। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री भोपाल शहर में आपका आगमन हो, ऐसा पूरी पंचायत और जैन समाज भोपाल की तरफ से आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। महाराज श्री टीटनगर मंदिर का पंचकल्याणक महोत्सव आपके सानिध्य में बहुप्रतीक्षित है, विशाल कार्यक्रम हो, ऐसी भावना के साथ आपका आगमन हो रहा है, ऐसा निवेदन भी है भोपाल जैन समाज का कि आप उसमें पधारें। साथ ही साथ हमारे प्रतिदिन जिनको हम प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, एक वर्ष लगभग पूर्ण होने वाला है। महाराज श्री आपका आगमन भोपाल हो, हम सब आपका मार्गदर्शन चाहते हैं कि भोपाल चूँकि राजधानी है, शासन और प्रशासन वहाँ से संचालित होता है, जैनेतर समाज को भी इसमें लाभ मिले। कैसे लाभ मिले महाराज श्री आपका मार्गदर्शन चाहते हैं और कब मिले ये भी आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। महाराज श्री आपका मार्गदर्शन हो, आचार्य भगवान के सिद्धांत आपके सानिध्य में जन जन तक पहुँचे, ऐसी भावना के साथ आपके चरणों में बारंबार निवेदन है। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, भोपाल के लोग तो सदैव लालायित रहते हैं, उत्कंठित भी रहते हैं, और पंचकल्याणक तो वहाँ का पहले से प्रस्तावित है ही। इसी निमित्त से इंदौर से बिहार भी हुआ है। यदि पंचकल्याणक नहीं होता तो शायद इंदौर से अभी निकलना भी नहीं हुआ होता। बहुत दिनों से प्रतीक्षित पंचकल्याणक है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि पूरी भोपाल की जैन समाज कमर कस के पंचकल्याणक की तैयारियां करे। तारीख तो घोषित हो चुकी है, अब आपको पूर्ण उत्साह के साथ उस पंचकल्याणक को एक ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न करना है। मुझे पता है भोपाल में कोई काम कभी छोटा नहीं होता और वहाँ के लोग बहुत समर्पित, लगनशील और निष्ठावान हैं। परिणाम तो जरूर अच्छा आएगा, मुझे उसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। पर मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ, पता है जब हमें ले जा रहे हो तो दौड़ने के लिए तैयार रहना। अब बैठने का समय नहीं बचा है, अब आपको पूरी तरह से दौड़ करके सब चीज़ें सुचारू करने की ज़रूरत है। पूरी भोपाल जैन समाज को भी मैं कहूँगा कि टीटी नगर जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आज हार्ट ऑफ भोपाल बनने जा रहा है, वहाँ का ये जिनालय जितना भव्य रूप ले रहा है, आपको उतनी ही भव्यता के साथ इस पंचकल्याणक में सम्मिलित होना है। भले पंचकल्याणक टीटी नगर में हो रहा है, पर ये पंचकल्याणक टीटी नगर का नहीं, भगवान का पंचकल्याणक है और गुरु के सानिध्य में हो रहा है, तो इसका सबको भरपूर लाभ लेने की आवश्यकता है। और एक ही मंदिर के नहीं, इसमें तो अभिरुचि और उत्सव, संस्कार उपवन, हाँ संस्कार उपवन, इनमें और भी है। तो कस्तूरबा नगर 3-4 जिनालियों के एक साथ पंचकल्याणक संपन्न हो रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरी भोपाल की सहभागिता इसमें होगी।
दूसरी बात जो आपने अभी रखी, परम पूज्य गुरुदेव का प्रयाण हम सबके बीच से हुआ है तो बहुत दुखदाई, सबको द्रवीभूत कर देने वाला। लेकिन उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, उनकी कृपा हम लोगों के हृदय में ऐसी भरी हुई है कि मुझे लगता है हमें अब भवांत तक किसी की जरूरत नहीं है, इतना उन्होंने दे दिया। हमारी मुक्ति के लिए हमें जो चाहिए उनने दे दिया। तो जिनने हमारा भाव सुधारा, जिनने हमारा मार्ग प्रशस्त किया, उनके लिए हमारा रोम रोम समर्पित है और रहेगा, रहना भी चाहिए। कहने को गुरुदेव के प्रयाण के बाद पहला समाधि दिवस आएगा, पर मैं कहता हूँ इसे समाधि दिवस के रूप में हमें मनाने की जरूरत नहीं है। ये गुरु गुणानुवाद दिवस के रूप में मनाने की जरूरत है। उनका हम गुणानुवाद करें, बृहद पैमाने पर पूरा देश मिलकर के करे, ताकि हम उनके उपकारों का ऋण कुछ अंशों में चुका सके। हालांकि हम अपनी सारी सांसें समर्पित कर दें तो भी उनके उपकारों को हम चुका नहीं सकते, उनने इतना दिया। लेकिन हमें चाहिए कि हम जिन्होंने 50-55 वर्षों तक अपना शासन हम सबको दिया और इतना दे दिया कि अब हमें मुक्ति जाने के लिए तक किसी की जरूरत नहीं है, तो हम उनका ऐसा यशोगान करें कि आने वाले युग युगांतरों तक उनका शासन जयवंत बना रहे। भगवान महावीर की देशना हम सबको मिली, मार्ग मिला, हम उनके शासन में पले बढ़े, पर 2500 वर्ष से अधिक 2550 वर्ष हो गए, आज भी हम उनके प्रति श्रद्धावन्वित हैं। ऐसे ही भगवान महावीर के बाद अनेक महान महान आचार्य हुए, आचार्य कुंदकुंद, आचार्य समंतभद्र, आचार्य वीरसेन, आचार्य जिनसेन, आचार्य पूज्यपाद जैसे महान महान आचार्य जिनने अपना मार्ग हमें दिया, आज हम उनके प्रति श्रद्धावन्वित हैं। तो मैं कहता हूँ ये तो सब परंपरा से हमें मिले, प्रत्यक्ष रूप में आज हमें किसी ने कुछ दिया तो आचार्य विद्यासागर ने दिया, और हम चाहते हैं इनका ये शासन युग युगांत तक चलता रहे। उसके लिए हम सबको अपनी श्रद्धा, भक्ति और भावना को प्रकट करने का अवसर आ रहा है। अब आने वाले समय में आचार्य महाराज की गुणानुवाद का मौका हम सबको मिल रहा है। आपने निवेदन किया, तारीख से 18 तारीख है। कई लोग कह रहे महाराज कब मनाए, मैंने कहा गुरु का गुणानुवाद तो रोज करो तो भी कम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आचार्य विद्यासागर महाराज कि ये समाधि लोक में उनके निर्वाण की भांति प्रतिष्ठापित हो। वो तिथि हर व्यक्ति के जेहन में समाहित हो जाए और हर जगह हर वर्ष उसी रूप में उसे स्वीकार किया जाए। उन्हें व्यापक फलक पर पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया जाए। कुछ रूपरेखा मैंने बना रखी है, पर आज मैं सब बातें बताना नहीं चाहता। भोपाल वालों कमर कस के रखो, और हम चाहेंगे कि आचार्य महाराज का यह गुणानुवाद का कार्यक्रम आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में भोपाल में बृहद पैमाने में हो और भोपाल एक मिसाल कायम करे। हमें आचार्य विद्यासागर को केवल एक जैन संत के रूप में स्थापित नहीं करना,
हम आचार्य विद्यासागर को एक लोक संत के रूप में प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं। हम उन्हें एक लोक संत के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। उसकी रूपरेखा बन रही है और बहुत जल्दी हो सकता है कल ही मैं इसकी पूरी बृहत्तर रूपरेखा आप सबके बीच रखूं। देश भर के लोगों से भी मैं कहूँगा, क्योंकि दुविधा आ रही है कब मनाएं, तिथि से मनाएं कि तारीख से मनाएं। तिथि से मनाएंगे तो लोग भूल जाएंगे, तारीख से मनाएंगे तो लोग कभी भूल ना पाएंगे। ये दोनों दुविधाएं हैं, क्योंकि तारीख 18 तारीख सबको याद है, अब तिथि अभी 6 फरवरी है, आगे क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिर भी मैं अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया हूँ, कल इस विषय पर विचार करूँगा और कल आप सबको बताऊँगा। और पूरे देश में गुरुदेव के इस गुणानुवाद के कार्यक्रम को किस रूप में हमें मनाना है, इसके बारे में पूरा अपना दृष्टिकोण आप सबको दूंगा। और मैं कहूँगा कि पूरा देश गांव-गांव में आचार्य विद्यासागर की गूंज होनी चाहिए, उनका गुणानुवाद होना चाहिए, जैन अजैन सब मिलकर होना चाहिए और लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में होना चाहिए। ये अगर होता है तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी। सब जगह के लोग, सब तरह के लोगों के साथ मिलकर के करे। इस विनयाजलि में केवल जैन न रहे, जन जन रहे, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जन जन के आराध्य थे। तो उनके प्रति गुणानुवाद करने का अधिकार और भाव जन जन का है। जैन समाज उसकी पहल करेगी, लेकिन सब आगे मिलकर के काम करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। भोपाल वाले बहुत उत्साहित हैं, पहले से भी लगे हैं टीटी नगर पंचकल्याणक के लिए। मैं चाहूँगा पूरा भोपाल समाज, आज दिन में भी बहुत से लोग आए, वो लोग भी अपना निवेदन करके गए, लग करके उस पंचकल्याणक को सफल बनाए। और पंचायत ने जो आचार्य गुरुदेव के इस गुणानुवाद को, इस स्मृति दिवस को मनाने का भाव प्रकट किया है, इसे बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न करना है। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न और मार्गदर्शन दीजिए। एक सामाजिक संबंध है। हम लोग लौकिक जीवन जीते हैं गुरुवर, और अंत्येष्टि के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जो अंत्येष्टि की क्रिया होती है, चूँकि भोपाल के अंदर मैं देखता हूँ वहाँ पर गोकास्ट एवं लकड़ी के अंदर वहाँ बहुत असंख्यात जीव हिंसा होती है, जो प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखती है। चूँकि मैं कई बार उज्जैन आया, लेकिन यहाँ पर विद्युत से अब दागृह है, वहाँ पर मैं यहीं से प्रेरणा लेकर गया था। मैं चाहता हूँ कि क्या विद्युत शवदाह के अंदर अंत्येष्टि की क्रियाओं को संपन्न होना चाहिए? यदि ये उचित है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मार्गदर्शन दें। चूँकि विषय ऐसा है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर आगम में जो बात है वो मैं बता दूँ। मरने के बाद क्या करना मुझे नहीं मालूम, जिंदा का क्या करना वो मैं बता सकता। आगे समझ। और जिंदा को जलाया नहीं जाता, जिंदा को जिलाया जाता है। तो हम जीने और जिलाने की बात करते हैं। इतना जरूर कहेंगे कि मुर्दा को जलाने में किसी का जीना हराम नहीं होना चाहिए। ये विवेक तो आपको रखना है, सबको जलाना है। आप देखिए कैसे करें। आपको बताऊं हम लोगों के शास्त्रों में क्या लिखा अंतिम संस्कार के विषय में। भगवती आराधना में एक मुनि महाराज की समाधि हुई। अब समाधि के बाद जंगल में महाराज ने समाधि की। अब महाराज जी मुनि लोग, उनका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? उनको तो अग्नि जलाना नहीं, वो तो महाव्रती। तो लिखा है कि उनको ऐसी झाड़ियों में छोड़ दो, चील कौवे गिद्ध खा करके उनको खत्म कर देंगे। वो प्रकृति की चीजें अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उसमें निमित्त शास्त्र बताया कि किस जानवर ने कहाँ पंजा लगाया और किस दिशा में खींच के ले गया, उससे उस जीव की, उस साधक की भावी गति का अनुमान है। इसका मतलब ये अंतिम संस्कार कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये सब तुम्हारे डर की क्रिया है। निपटाओ जल्दी, नहीं लौट के ना आ जाए। समझ गए? तो ये चल रहा है।
अब आपको कैसे करना है ये आपका विवेक है। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इतने लोगों का हुआ उनका, और कोरोना काल में कोई ने नहीं पूछा उस समय कैसे ही निपट तो जाए, वहां सवाल नहीं। तो हम लोग चीजों की व्याख्या अपनी सुविधा से करने लगे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। आप अहिंसा को प्रमुखता दीजिए और जिस रूप में करना चाहे वैसे कीजिए। नमस्ते गुरु। हाँ, धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक गुणायतन असोट रानी जी दोषी और साथ में दिलीप जी गोदा भी यहाँ पर उपस्थित हैं। शिरोमणि संरक्षक और विजय जी पाटोदी, पूरी धर्म प्रभावना समिति के जितने भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं सभी आ जाएं। आशीष वगैरह भी, और उसके बाद में यदि समय रहा तो सचिन जी टाचलीवाल तैयार रहेंगे। मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। हाँ, संक्षेप में। हाँ, संक्षेप महाराज, संक्षेप बोलो। शुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री सबसे पहले तो विनय ये है कि 18 फरवरी और जो 6 फरवरी का कन्फ्यूजन है, 18 फरवरी 6 फरवरी का कन्फ्यूजन है। 18 फरवरी को हुआ था, 18 फरवरी से हमें याद रहेगी, क्योंकि अगले साल फिर वापस तारीख बदल जाएगी। अगर इस बार अपन ने 18 फरवरी किया तो नेक्स्ट ईयर फिर वापस तारीख फिर चेंज होगी। इसलिए तारीख अगर फिक्स रखेंगे 18 तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर। हाँ, अगर 6 फरवरी रखेंगे तो फिर वापस चेंज होने वाली है ना महाराज। दूसरा निवेदन ये था कि आज सुबह के प्रवचन में शायद आपने वापस क्रिकेट की कोई बात की थी 50। आज सुबह के प्रवचन में शायद आपने या कल के प्रवचन में 20 मैच या 50 मैच या टेस्ट में इसको कहा। तो मैच प्रेम प्रकट हो गया। बोलो। नहीं, अब मेरा भी समाधि की बात चल रही तो समाधि वाली प्रश्न ले लेता हूँ मैं महाराज कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी को पता नहीं होता है कि परीक्षा में क्या आने, पता होता है कि क्या आने वाला है परीक्षा में, तो उसकी तैयारी कर लेता है। लेकिन एक क्रिकेट में जो बल्लेबाज होता है, जो विकेट के ऊपर खड़ा है, अपनी क्रीज के ऊपर खड़ा है, उसको आने वाली बाल कौन सी मुझे आउट करेगी उसे बिल्कुल पता नहीं होता है, किस बाल पे वो आउट होगा। और इसी तरह जो पेविलियन में बैठा है दूसरा बैट्समैन, उसको भी पता नहीं होता है। तो कहने को यूँ कहा जाए कि परीक्षा जो एक साधना है और जो क्रिकेट है वो एक समाधि की तरह है, जो एक बल्लेबाज एक समाधि की क्रीज पे खड़ा होता है। तो महाराज श्री मेरा ये कहना कि साधना करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे हमारा चतुर्मास हुआ उसमें सब लोगों ने साधना की कैसे कि हमको सब मांगलिक कार्य कितने होने वाले हैं, 17 जुलाई से 15 नवंबर तक जितने कार्य हुए हैं उसकी पहले से जानकारी थी। तो हमने साधना के रूप में उसको, विवेक सागर जी, साधना के रूप में लिया और हमने तैयारी कर ली, इसलिए हम सक्सेसफुल हो गए। तो महाराज जी साधना की बल्लेबाजी में हम सफल हो गए, लेकिन हम समाधि की बल्लेबाजी हम कैसे करें, उसको हम किस तरह से खेलें, ये बताइए। सबसे पहली बात तो एक्चुअल में इनका जो घर है ना, वो होलकर स्टेडियम से घर से ही मैच ही देखते रहते हैं। महाराज जी का आहार भी होलकर स्टेडियम में हो गया। मंच है ना, हमें आहार भी मैच दिखाते हुए करा। वहीं से जहाँ खड़े थे वहीं से मैच चल रहा था रणजी ट्रॉफी का। तो ये इसलिए इनके दिमाग में क्रिकेट ही आता है, कहीं से भी घूमते हैं तो इनका सवाल क्रिकेट में ही घूमता है। आपने बोला सुबह के प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कहता हूँ, अभी आपने एक बात कही है। हाँ, राजेश जी भारी आए हुए हैं भोपाल से, आ जाओ आप भी आ जाओ। तो आपने जो बात कही कि हम साधना की बल्लेबाजी तो कर सफल रहे, समाधि की बल्लेबाजी कैसे करें मैं बताऊं। समाधि बल्लेबाजी नहीं है, समाधि रिजल्ट है। साधना में बल्लेबाजी है, ढंग से बल्लेबाजी करो, हर गेंद को अच्छे तरीके से खेलो, क्रीज में आखिरी तक डटे रहो, आउट मत हो, समाधि हो गई। जो आउट होगा वो असमाधि है, और जो टिके रहेगा उसकी समाधि है। तो बल्लेबाज को टिके रहने के लिए अपने दिमाग में ये नहीं लाना कि कौन सी बॉल मुझे आउट हो करे, उसके दिमाग में केवल एक ही बात होनी चाहिए कि मुझे हर बॉल को खेलना है, तरीके से खेलना है। किस पल में मौत आ जाए ये चिंता मत करो, मैं हर पल को अच्छे से जीऊं ये भाव रखो। आउट होने की बात को आउट करो, खेलने की बात को प्रकट करो। इसलिए बल्लेबाजी साधना है और समाधि उसका आनंद। समझ गए? आखिरी तक क्रीज में डटे रहे। हालांकि इंदौर वाले
चातुर्मास की क्रीज में तो आखिरी तक डटे रहे, अभी भी डट सकते हैं। अभी भी डटे हैं और आगे भी डटे रहेंगे। ऐसा प्रयास सबको करना महाराज जी, है। समय हो गया है। आपके- आज के सत्र में महाराज श्री, नितिन सचिन भाई का भी सवाल है, वो कल होगा। बोलिए आपका- परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर आपके जी एक दो महाराज जी। चतुर्मास इंदौर में हो गए ना, तो हमारा भी चतुर्मास होने लग जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। इससे अच्छी बात क्या है। और देखो हम तो जानते हैं कि 6 महीने में तो तुअर की फसल भी पक जाती है, तो पक जाना चाहिए।